हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी टेट एग्जाम 2026 के लिए सीडीपी की क्लास करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 30 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप यूपी टेट एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। यूपी टेट एग्जाम 2, 3, 4 जुलाई को होने वाला। अच्छे से पढ़ेंगे तभी यूपी टेट एग्जाम को आप पास कर पाएंगे। तो आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। पहला दिया गया है, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना जो होता है वह संज्ञानात्मक विकास में बाधक नहीं है। तो यहाँ पे यह क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बाधक दिया गया है। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अप्रभावित नहीं बल्कि प्रभावित रहते हैं, तो यह भी गलत हो जाएगा। अगला दिया गया, शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। जो शिक्षार्थी होते हैं, जो छात्र होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, वह बहुत तरीके से सीखते हैं, कोई एक ही निश्चित तरीके से नहीं सीखते। तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो यह वाला आपका सही हो जाएगा। आपसे यहाँ पे पूछा गया था कौन सा सत्य है, तो डी वाला आपका यहाँ पे सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से खालिस्तान अभिन्न होता है बजाय यहाँ पे खालिस्तान के, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जिन पियाजे के अनुसार बच्चों का जो चिंतन होता है वयस्कों से जो प्रकार होता है, प्रकार उनका भिन्न होता है बजाय मात्रा के। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रकार और मात्रा फिलअप होगा। तो यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें सी को चूज किए वह राइट होंगे। अगला है, अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। शिक्षा का जो प्राथमिक उद्देश्य है वह है कि एक व्यक्ति को तैयार करना जो स्वयं निर्णय लेता है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी वाला दिया गया, बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सीखने का अर्जन नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। देखिए, सीखने का अर्जन नहीं है दिया गया है, तो सीखने का यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले अर्जन कौन कौन सा है। सीखने का जो अर्जन है वह आदत होता है, ज्ञान होता है, अभिवृद्धि होता है, परिपक्वता नहीं होगा। तो यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, जीवन की वह अवस्था जिसका प्रारंभ यौनारंभ से होता है और जब यौन परिपक्वता या प्रजनन करने की योग्यता प्राप्त कर ली जाती है साधारणतया कहलाती है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा किशोरावस्था। किशोरावस्था हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। किशोरावस्था जीवन की वह अवस्था है जिसमें आपका यहाँ पे जो यौनारंभ होता है और इसी टाइम यहाँ पे जो यौन परिपक्वता होती है या प्रजनन करने की जो योग्यता होती है वह प्राप्त कर ली जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिप्रेरणा की प्रविधि नहीं है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से प्रत्यास्मरण हो जाएगा। जो डी वाला दिया गया, डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अभिप्रेरणा की प्रविधि नहीं है। अभिप्रेरणा की प्रविधि में आपका यहाँ पे पुरस्कार दंड आता है, नवीनता आता है, प्रशंसा निंदा आता है, लेकिन प्रत्यास्मरण नहीं आएगा। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा सहानुभूति देना। कौशल जो संवेगात्मक बुद्धि है इससे जो संबंधित है वह सहानुभूति देना है। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अधिगम का शिक्षा में योगदान है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, अधिगम का शिक्षा में योगदान दिया गया है। जो अधिगम है, जो लर्निंग है, इसका शिक्षा में योगदान क्या है? व्यवहार में इसके माध्यम से परिवर्तन आता है, नवीन अनुभव प्राप्त होता है, समायोजन में आसानी होती है। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा है था उसमें अब स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे जो ए वाला दिया गया है, ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला है अधिगम के निम्नतम स्वरूप का उदाहरण है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुबंधित अनुक्रिया। अधिगम का जो यहाँ पे निम्नतम स्वरूप है वह अनुबंधित अनुक्रिया है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला है गेस्टाल्ट का अर्थ है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा समग्र रूप में। गेस्टाल्ट का अर्थ होगा समग्र रूप। समग्र रूप दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, तो ए वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे जो गेस्टाल्टवादी थे उनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को की अवधारणा जो होती है उसको आंशिक रूप से नहीं बल्कि पूर्ण रूप से सीखता है। तो उसी को कहा गया है यहाँ पे, संपूर्णवाद भी इसी को कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है कि शिक्षार्थी की दृष्टि से शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए शिक्षार्थी की दृष्टि से मतलब कि छात्र की दृष्टि से जो शिक्षण है, शिक्षण और जो सीखने की प्रक्रिया है, इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। पहला मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दिया गया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। आयु एवं परिपक्वता यह भी सही है। अभिप्रेरणा का स्तर यह भी सही है। बुद्धि और अक्षमता, तो सबके सब सही हैं। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। 1 2 3 4 चारों हो जाएंगे। बालकों की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परवरिश शैली अधिकतम प्रभावी है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राधिकारिक हो जाएगा। सी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, शिक्षा की जो किंडरगार्टन पद्धति है उसका प्रतिपादन किया। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा फ्रोबेल ने किया था। यहाँ पे जो किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली है उसके जनक भी फ्रोबेल हैं। तो यहाँ पे फ्रोबेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी वाला है, सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विकासात्मक कार्य के प्रत्येक के प्रतिपादक थे। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा हेविंग हर्स्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। जो रॉबर्ट हेविंग हर्स्ट थे वही थे। तो यहाँ पर बी वाला राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशन के अनुकूल नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए जो समावेशन के अनुकूल है उसमें लचीले समूहों का गठन है, उसके बाद विभेदित अनुदेशन है और पाठ्यचर्या में यथोचित समायोजन है। यह 3 तो हैं, लेकिन समावेशन के अनुकूल नहीं है दिया गया है। तो सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि मानसिक मंद बच्चों के शिक्षण में निम्न 4 नियमों में से किसे नहीं अपनाना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो मानसिक मंद बच्चों के शिक्षण में निम्न 4 नियमों में से किसे नहीं अपनाना चाहिए। साधारण से जटिल तो अपनाना चाहिए, मूर्त से अमूर्त अपनाना चाहिए, पूर्ण से अंश अपनाना चाहिए, लेकिन केवल साधारण या केवल मूर्त ही नहीं अपनाना चाहिए। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है बुद्धिमत्ता, यहाँ पे खालिस्तान दिया गया और पर्यावरण दोनों का एक उत्पाद है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए जो बुद्धिमत्ता है वह आनुवांशिकता और जो पर्यावरण है इन्हीं दोनों का उत्पाद है। इन्हीं दोनों का जो उत्पाद है वह बुद्धिमत्ता होता है। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर है। अगला है गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विचार प्रवाह हो जाएगा। विचार प्रवाह हो जाएगा। अपसारी चिंतन में जो आवश्यक है वह विचार प्रवाह होता है। तो बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। हिंदी अक्षरों को बालक किस उम्र में पहचानने लगते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो 5 वर्ष की आयु होती है। 5 वर्ष की आयु में सामान्यतः देखेंगे जो बालक होते हैं वह अक्षर को पहचानने लगते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे, देखिए जो श्यामपट्ट पर लिखना होता है या प्रश्नों को हल करना या प्रश्न पूछना, यह सब आपका शिक्षण कुशलता से ही संबंधित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। श्यामपट्ट कौशल हो गया, प्रश्न कौशल हो गया, स्पष्टीकरण कौशल हो गया, प्रतिपुष्टि कौशल हो गया, ये सब इसी में आते हैं। अगला प्रश्न कि बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा खेल का। बच्चों का जो सामाजिक विकास होता है उसमें जो खेल होता है, खेल का बहुत ज़्यादा यहाँ पे महत्व है। तो यहाँ पर ए वाला आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है यहाँ पे प्रश्न है कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे जो बड़ा योगदान है वह यह है कि बाल केंद्रीय शिक्षा, मतलब बालक के अकॉर्डिंग जो शिक्षा दी जाती है।
तो यहाँ पर डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा, बाल केंद्रित शिक्षा। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है या कथन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये डम्बिल ने कहा था। डम्बिल देखेंगे दिया गया ऑप्शन नंबर ए में, तो ए वाला राइट आंसर है। डम्बिल ने कहा था कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का जो केंद्रीकरण है वह अवधान है। अगला प्रश्न है द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है यह हो जाएगा आर्यम गेने हो जाएंगे, आर्यम गेने हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ पे जो दिया गया थांडाई को दिया गया, थांडाई की पुस्तक थी एनिमल इंटेलिजेंस द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक, तो इसको भी आप लोग याद रख लेंगे। बाकी BF स्किनर भी दिया गया है, तो यहाँ पे BF स्किनर की जो पुस्तक थी वह द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म थी। और यहाँ पे पावलोव भी दिया गया है, तो यहाँ पे पावलोव की जो पुस्तक थी वह थी कंडीशनड रिफ्लेक्सेस व लेक्चर्स ऑफ कंडीशनड पुस्तक थी इनकी, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एरिक्सन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। विकास का जो मनोसामाजिक सिद्धांत है उसका प्रतिपादन एरिक्सन ने किया, बी वाला राइट आंसर है। बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है क्योंकि, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था, तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया है, उससे पहले देख लीजिए यूपी टेट एग्जाम के बारे में। तो यूपी टेट एग्जाम 2, 3, 4 जुलाई को होने वाला है। यूपी टेट एग्जाम में देखेंगे 150 प्रश्न पूछा जाता है, और इसमें देखेंगे अगर 90 नंबर आपके आ जाते हैं तो आप पास हो जाएंगे। और यूपी टेट की सबसे अच्छी बात है कि लगभग 90 से 100 प्रश्न आपका यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछा जाता है। सिर्फ अगर यूपी टेट एग्जाम के लिए अच्छे से प्रीवियस ईयर पेपर कर लेंगे तभी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये यूपी टेट एग्जाम 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यह सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको मैथ साइंस का मिल जाएगा। अगर आप प्राइमरी का चाहते हैं तो प्राइमरी का भी आपको मिल जाएगा। इसमें 2011 से लेके 2022 तक आज तक यूपी टेट में जितने पेपर हुए हैं सब के सब पेपर मिलेंगे। पूरे 12 साल का पेपर रहेगा। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ मिलेगा। सभी सब्जेक्ट रहेंगे, सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ साइंस, ईवीएस। तो इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको लिखना है यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर, सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। बाकी नेक्स्ट प्रश्न है कि बाल्यावस्था की जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है वह क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सामूहिकता की भावना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी वाला है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सीखने के वक्र किसके सूचक हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सीखने की जो प्रगति होता है प्रगति के सूचक होते हैं। तो यहाँ पर ए वाला राइट आंसर है। अगला है चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा जॉन डेवी ने किया था। जो चिंतनशील सोच है इसकी जो चर्चा है जॉन डेवी ने किया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। और इसको उनकी एक पुस्तक थी जो 1910 में पब्लिश हुई थी, हाउ वी थिंक, उसी में इन्होंने इसको समझाया भी है। तो यहाँ पे ये वाला राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर यूपी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके जरूर परचेज कीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।